अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है कॉर्न सूप। बहुत ही टेस्टी और शानदार। सर्दियों का मौसम है, जहाँ सर्दियों की बात आती है सूप ना बनाया जाए तो सर्दियाँ अधूरी हैं। धुंध के मौसम में और सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में सूप का मज़ा लेना है तो इसी तरह की मज़ेदार सा सूप बनाएं और इंजॉय करें। बच्चों की फरमाइश पे बनाया है कॉर्न सूप। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। और इसके बाद बनाने का तरीका ये है कि मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। प्रेशर कुकर में मैं इसे बना रही हूँ। अगर आप इसको पतीली में बनाना चाहते हैं तो पतीली में भी बना सकते हैं। थोड़ा टाइम की बचत करने के लिए मैंने इसको कुकर में बनाया है। तो इसके लिए मैंने गाजरें ली हैं, मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसमें डाल दी है। और ये गोश्त जितना लेना है उसी के मुताबिक क्वांटिटी आप रखेंगे। शिमला मिर्च ली है और ये है एक मुट्ठी हरा धनिया। इससे टेस्ट को इतना शानदार होता है कि आप भूल नहीं पाएंगे जब एक बार इसको बनाएंगे। हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें थाई के पीसेस भी हैं और गर्दन के पीस हैं। बहुत सारा मिक्स करके इसको तकरीबन आधा किलो चिकन डाला है। और इसके साथ ही वज़न से अगर आप देखें तो आधा किलो होगा। और इसको थोड़ी देर इसमें पका लेना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। ऑयल इसलिए डाला है थोड़ा सा, वरना अगर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको खाली पानी में भी इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही पानी डाल दी है 1 लीटर नाप तोल के। जब हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला है तो इसमें हमने डाल देनी है थोड़ी सी काली मिर्चें। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप नमक डालना चाहें तो 1 टीस्पून डाल सकते हैं। बाकी का नमक मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको बॉयल कर लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको विसल दे देनी है ताकि ये इसका सूप अच्छे से निकल आए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इसके साथ आप देखिए कितना शानदार सा हमारा सूप निकल चुका है। सब्जियों का और चिकन का तमाम चीज़ें हमने ये रिमूव कर देनी है। यखनी को अलग कर देना है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो अलग कर लेनी है। चिकन को हम सेपरेट कर लेंगे और इधर से सारा चिकन जो है हम श्रेडेड कर लेंगे। और इसकी जो बाकी सब्जियां और धनिया वगैरह है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन चिकन को अलग कर लेंगे। चलें जी, तमाम चीज़ें पहले एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यखनी को पहले छान लेते हैं, क्योंकि यखनी को छान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हमने साबित धनिया डाला हुआ है ताकि वो मुंह में ना आए। सूप में अगर धनिया अगर आ जाए तो ये सही नहीं लगता। तो इसके साथ ही हमने इसको रिमूव कर लिया और इसको डिस्कार्ड कर दिया इन तमाम चीज़ों को, सिवाय चिकन के। चिकन की बोटियों को हमने सेपरेट करके श्रेडेड कर लिया था, जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। देखें कितना अच्छा सा स्टॉक निकल चुका है कॉर्न सूप के लिए। और इसके साथ ही हमने बाकी की जो चीज़ें ऐड करनी है वो है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो सूप को 4 चांद लग जाएंगे। ये देखें श्रेडेड चिकन जो हमने निकाला हुआ था बॉयल करके, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखें कॉर्न सूप है। कॉर्न कॉर्न डालना है, कॉर्न पीस लेंगे। यखनी में अगर आप प्याज का इस्तेमाल करना चाहेंगे, मुझसे स्किप हो गए थे, तो आपके जो है सूप बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्सी जार में डाल के कॉर्न को पीस लिया था, हाफ क्रश कर लिया था और इसको बाद में हमने ऐड कर दिया। तो इसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक पहले मैंने कम डाला था और यखनी के लिए था और आपके जो है ये सब्जियों के लिए और कॉर्न के लिए। तो ये नमक और चीज़ें डालने के बाद ये देखें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है 1 लीटर के लिए। 1 लीटर क्योंकि हमारी यखनी है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मैश कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है सूप में। अगर आपने सूप में जो है कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे हैं, ज़िद करते हैं, वो कहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में ही हमें सूप चाहिए, तो थोड़ा सा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद, क्योंकि अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे ना तो एक जगह पे गोला सा बन जाएगा, जो कि फिर वो सही नहीं होता। स्टिकी सा पेस्ट होता है ना इसका, तो इसको जल्दी से मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ा। और बाकी की जो चीज़ें और मसाले हैं वो किस तरह से ऐड करने हैं वो ये है 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल दूँगी सिरका। और इसके साथ ही हमने 1 टेबलस्पून इसमें डाल देना है चिली सॉस। अगर ये मसाले ऑप्शनल हैं, अगर आप इसको लास्ट में ऐड करें हैं सर्विंग के टाइम पे, तब भी आपको कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही ऐड कर दिए हैं काम को जल्दी से आसानी से ख़त्म करने के लिए।
तो जो सर्विंग के लिए होते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो ये हमें अलग से देते हैं। तो ये देखें, ये है 2 अंडे। अगर आप इसमें अंडों की सफ़ेद ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद जर्दी को निकाल दें, लेकिन मैंने ऐसे साथ ही डाल दिया। साथ डालने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट के बाद हमने इसको मिक्स करना है, ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी सा हमारा जो है चिकन सूप, जो एग के पीस हैं वो थोड़े से मोटे मोटे सूप में होना तो अच्छा लगता है। तो फ़ौरन ही इसको मिक्स नहीं किया, थोड़ी देर रहने दिया और इसके बाद इसको मिक्स किया। आप देखें सूप की लुक कितना शानदार है, और घर पे आपने इतना शानदार सा सूप किस तरह बनाया है। तो आप ये वीडियो अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको बार बार कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शानदार सा सूप आप घर पे ही बना लेंगे। तो इसके साथ ही आप देखें कि मिक्स हो रहा है और बॉयल हो रहा है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद, और ये इसको बॉयल करना है हल्की आंच पे। अगर आपका सूप मिसाले मैंने यहाँ पे चेक कर लिए हैं, ताकि थोड़ा अगर कमी पेशी है तो हम दोबारा से ऐड कर सकें। तो ये देखें कितना शानदार सूप है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका सूप मेहमानों के आने से पहले पतला हो जाता है और ख़राब हो जाता है, तो आप ये एक काम करें, इसको इसकी फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल ज़ीरो आंच ऑन रहने दें, और जब भी आप सूप को सर्व करें तो आपका सूप बिल्कुल गाढ़ा और शानदार ही लगेगा। तो चलें करते हैं इसको बोल में शिफ्ट, और आप देखें कितना ये शानदार और गाढ़ा सा, और सूप का इतना मज़ेदार था कि सब बच्चों ने बड़ों ने इसको बहुत इन्जॉय किया। बच्चों की ये पसंदीदा है, और बड़े तो इसे बहुत ही शौक़ से पीने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो हम घर में किस तरह बना सकते हैं, तो आपको ये तरीका पूरा शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद कर होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो ये देखें कितना शानदार है। कॉर्न ऊपर से थोड़े से डाल दिए, और इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, और इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप फ़ीडबैक अच्छा दें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।